सिलेंडर ऑफ करो। वो उधर का लॉक भी करो, किचन का लॉक करो बेटा। वो मम्मा ये सिलेंडर ऑफ कर रही है, कर दिया। हाँ उधर उधर को, उधर को। हाँ 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 हो गया, हो गया। हाँ चलो हम निकल रहे हैं ट्रैवल के लिए। अभी हमारा करीब करीब हमारा 9-10 महीने के बाद हमारा एक लॉन्ग ट्रैवल पे चल रहे हैं। ये ऐसे ही रख लेंगे इसमें ना डिक्की में सामान। वो बॉटल उठा लो पानी की, ये वाली। ये हाँ पानी रखा है ना उसमें। लाइट ऑफ कर दो। उसमें फ्रिज में सामान है, नहीं तो उसको ऑफ कर देते हैं ना। रख लो, साथ में रखने हैं तो ले लो। चलो अभी हम अपना घर जा रहे हैं, प्रभु के हाथों में छोड़ के। ये देखो, ये मेरे यहाँ पे लिखा रहता है लिविंग लॉर्ड इज़ द ओनर ऑफ आवर हाउस। वो हमारे घर का मालिक है, हमारे जीवनों का मालिक है। क्या करने गया? चलो अभी हम निकल चुके हैं। देखते गए कितने टाइम बाद ये निकाला नेक पिलो, क्योंकि यहाँ में मेरा ये चीज़ देखने, मेरी ना पहले अपसेट सा हुआ पड़ा, तबीयत अनकम्फर्टेबल सा हो रही हूँ और क्यों मैं कल से। तो देखते हैं अब आगे ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। और बताओ आप सब लोग कैसे हो? हाल चाल तो पूछा ही नहीं, अपना रोना रोने लगे। और आप लोग कैसे हो सब जो हमें देखते हो? हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो। और हमारा सफ़र होने लगा है स्टार्ट। मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, बीमार सी दिखती है। मुँह देख कैसे छेड़ा। बाबा जी जा रहे हैं प्रवचन देने। प्रवचन, किसी को प्रवचन चाहिए तो ले लो इनसे। रोड पे चलते हुए बड़े बढ़िया बढ़िया प्रवचन आते हैं। ट्रैवलिंग में हमारे बच्चे गए अपना कुछ लेने के लिए, पर प्रवचन शीशा बंद करके देते हैं, किसी को सुनाई ना दे। चल रहे हैं भैया, निकल रहे हैं। मेरा आँखें ना, मेरा ये सिर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा आज। ये चीज़ दर्द हो रही है, ये चीज़ आँखें उंखे सी। और मेरे को यही शीशा दिखाई दे रहा। कोई लिपस्टिक नहीं, कल लगाएंगे, कल तैयार होएंगे ढंग से। हम मम्मी पापा के बाद चल रहे हैं, उनका फ़ोन आ लिया। हमारा ट्रैवल कितना 5 घंटे लग जाएगा। ये देखो, ये अगड़म बगड़म अपना लाद के आएंगे अपने पैकेट, क्योंकि रास्ते में फिर इन भाई साहब को तो नखरे ही बड़े होते हैं। आगे क्या लाए नीना? अच्छा आज ना मैं सारा दिन बिना चश्मे के थी, मेरा चश्मा भी बहुत मैला सा हो रहा है। रिलायंस पे रुके हैं क्योंकि जूस लेने गए हैं बच्चे। ऐसे हमारा ट्रैवल ऐसे होता है, रुकते रुकते रुकते। यहाँ रुक के इन लोगों ने जूसेस लिए हैं। यहीं पे सारा गल जाएगा। देख लो भी हम पहुंच चुके हैं। हम सफ़र करके आए हैं 5 घंटे का, और बीच में हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा, बीमार हो गए। हालत सबको लो। उधर लेडीज संगीत चल रहा है सारा दूसरे रूम में। उन्होंने अपना पूरा वो शौक पूरा कर रहे हैं सारा। अपनी रजाई साथ में लेके आई हूं। अच्छा यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। मेरी बेस्टी की शादी है। एक्चुअली मेरी काफ़ी तबीयत जो थी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे बीच में रुकना पड़ा। ट्रैवल करते हुए मुझे बीच में हॉस्पिटल में अपने आप को चेक कराना पड़ा, मेडिसिन ली, देन मैंने कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे जब मैं पहुँच गई तो हिम्मत नहीं थी, बट स्टिल मैंने कहा नहीं कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी,
क्योंकि इस दिन का मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से वेट कर रही थी। तो मेरे लिए ये बहुत ख़ास दिन है जब मेरी प्यारी सी हेमू की शादी हो रही है। तो यहाँ पे सब जो थे गली मोहल्ले में, जैसे गांव में आप जाते देखते हैं तो कॉलोनी में जाते थे सभी इकट्ठा होकर लेडी संगीत करते, तो वही चल रहा था। तो सभी इकट्ठे हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ये मैं यहाँ पे कोई मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, मेरी पर्सनल मेरे बेटे ने जो थी एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफी की है और उसने मेरे ही फ़ोन से की है। और मैंने उससे कुछ थोड़े से क्लिप्स मैंने उससे उधारे मांगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो है मैंने बहुत लिमिट की थी। तो ना तो मैंने दुल्हन का फेस रिवील किया है, ना मैंने दूल्हे का। और बस मैं नहीं चाहती कि उसकी जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफी उसमें मेरी व्लॉगिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम आए। तो मैंने बोला कि कुछ मोटे मोटे थोड़ा सा ले लेती हूँ ताकि मैं उस चीज़ को उसमें ऐड ऑन कर सकूँ। और बस ये था। और ये मेरे लिए ख़ास मोमेंट थे, यहाँ पे कुछ इमोशनल हो गया था। सो एक इमोशंस थे। तो यहाँ पे फिर हमने मैं मेहंदी नहीं लगाई थी, तो मैंने बोला चलो शगुन कर लेती। तो मैंने और मेरे बेटे ने बैठ के हमने थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाई और वो भी बाद में सोए सोए मेरे मुंह पे सारी लग गई। और सुबह उठी देखा तो जड़े सारा तो मेरे मुंह के ऊपर छपा पड़ा है डिज़ाइन बना हुआ था। तो यहाँ पे गाने चल रहे थे, इमोशनल हो रहे थे। तो ये नेक्स्ट डे हो चुका है, आगे आप खुद देखें। ये मैं एरन को तैयार कर रही थी सुबह सुबह शादी के लिए। तो भाई साहब कह रहे थे कि नहीं मुझे गर्म कपड़ा नहीं पहनना, जबकि ठंड थी। तो मैं उसको कह रही थी कि बेटा पहन लो। तो यहाँ पे हम ब्राइड को जो था लेने के लिए जा रहे थे पार्लर से, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी थी पार्लर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैंने कोशिश किया कि मैं आपको चेहरा ना दिखाऊं, बट एक झलक मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ उसकी। तो हम उसको लेके फिर हम चर्च के लिए निकल आए थे। तो उधर से बारात भी जो थी वो आ चुकी थी ऑलरेडी। सेट कर दो। तो हम दुल्हन को डायरेक्ट फिर हम चर्च में ही ले आए थे। तो ये एक बहुत ही मेरे लिए जो था ना, मैं जैसे इंजॉय करना चाहती थी ना, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा सारा प्लान धरा का धरा रह गया। ना तो मैं ढंग से कुछ वीडियोग्राफी कर पाई, और वीडियोग्राफी करती भी कैसे, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा फ़ोन ले रखा था। क्योंकि हम उसी से कोई हमारे पास कोई प्रोफेशनल, हमारे पास दूसरा कोई वो नहीं था वीडियोग्राफर जो हमने कुछ ऐसे किया हो। हमने अपने फ़ोन से ही काम चलाया। तो यहाँ पे हम चर्च पहुँच चुके थे। तो हम दुल्हन जी को लेके जा रहे हैं ज़रा अंदर। तो बारात भी पीछे पीछे आ रही थी। तो उनसे पहले हमने लाके एक साइड में अपनी दुल्हन को बैठा दिया था। तो चर्च भी अच्छा लग रहा था, अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, सिंपल सा। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। और जिस चीज़ के लिए इतना इंतज़ार कर रहे हो और फिर वो ढंग से आप उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाओ तो एक दुख तो होता है। तो ये है हमारी क्यूटी सी, सबकी लाडली है ये। रेडी सेट। तो यहाँ पे दूल्हे दुल्हन की हो नहीं चुकी थी, हो मतलब कि दूल्हे को अंदर लाया जा रहा था। और फिर ये थोड़ा सा उनकी रिंग्स हम आपको दिखा देते हैं, आप रिंग्स के दर्शन कर ले उनकी ऐसे आती है। तो ये शादी होने के बाद जो था केक था, ये दूल्हे वालों की तरफ से केक था। और खूब सब ने अच्छे से पेट भर भर के केक खाया, क्योंकि केक 2 थे, एक दुल्हन वालों की तरफ से और एक दूल्हे वालों की तरफ से। तो ये केक जो है ये दूल्हे वालों की तरफ से, और नेक्स्ट केक आ रहा है दुल्हन वालों की तरफ से। और मैं और मेरे हस्बैंड ने ये केक जो था हम ये करवा के लेके आए थे। हमने उनको बोला था हमें ये वाला डिज़ाइन चाहिए और फ्रेश चाहिए। तो बहुत अच्छा था सब कुछ ओवरऑल, जो भी अरेंजमेंट्स थे, सब जो भी लोग थे, सब तरह से सबका कोऑपरेशन जो था अच्छा था। सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्यार से निपट गई। तो और जब शादी हो रही थी तो बच्चे ऊपर छत पे चले गए। आई डोंट नो कि इनके साथ कोई बड़ा था, अगर हम में से किसी को भी पता होता तो कोई मेरे ख्याल से इनको जाने ना देता।
और ये तो वीडियो मेरे बाद में लेटर ऑन मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। बहुत बड़े बड़े वीडियो बना रखे थे बच्चों ने खुद ही ऊपर ले जाके, तो अदरवाइज़ इनको डांट लगती कि ऊपर क्यों गए हो। आई थिंक यहाँ पे कुछ बड़े बच्चे भी हैं। चलो अच्छा, कम से कम कोई तो उनके पास बड़े थे, अदरवाइज़ बच्चों का बहुत रिस्की होता है कि आप उसको अकेले छत के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे बस फिर शादी होने के बाद, खाना वाना होने के बाद तो कुछ ये अपनी ट्रेडिशनल जो थे, क्योंकि शादी जो थी वो क्रिश्चियन वेडिंग थी, बट कुछ तो जो थे इमोशनली जो सब कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे जुड़े हैं जो अपने करते हैं, अपने जैसे बिछिया पहनाना ये सब वो कर रहे थे, तो किसी को इमोशंस हर्ट नहीं होने चाहिए। तो इस वजह से पूरा उनको एक रिस्पेक्ट दी गई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो वो करना चाहते थे तो उन्होंने अपना किया। और हमें एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए, एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे दुल्हन को पहनाई जा रही है बिछिया, जबकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो रही थी उसके साथ, बट स्टिल उसने उस चीज़ को वैल्यू किया और पहना। तो यहाँ पे दुल्हन की विदाई होने का समय जो था वो आ चुका था। तो दुल्हन जी तो अच्छे से खूब स्टाइल में दहाड़े मार मार के रो रही थी, और मैं उसको मजाक कर रही थी, यार चुप हो जाओ, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा और उसको तबीयत ख़राब हो जाएगी। बस यहाँ पे हो चुकी थी फाइनल दुल्हन की विदाई। और मेरे लिए ये बहुत खुशी के मोमेंट है कि मेरी बहन की गृहस्थी खुशहाल रहे और आगे ज़िंदगी में खुश रहे और हमेशा तरक्की करे। यहाँ पे विदाई हो चुकी थी। तो ये हमारी बहन है जिसने एक माँ का रोल निभाया यहाँ पे हर चीज़ में, हर बात में। सो इनको मैं थैंक्स करूँगी इस वीडियो के ज़रिए। बहुत रो रही थी दुल्हन की विदाई के बाद तो ये एक नेचुरल है, जब बेटी जाती है तो जाहिर सी बात है कि सब रोते हैं। ये सारे उनके नेबर्स थे, कुछ जान पहचान वाले जो फैमिली थे, सब बहुत उदास हो गए थे। तो बस यहाँ पे हम भी अपना करके जब विदा होने के बाद फिर हम भी निकल लिए थे ट्रैवल के लिए। हमारा भी सब रेडी हो चुका था। बहुत लेट हम दुल्हन की उधर एंट्री भी हो चुकी थी ससुराल में, और बीच में मुझे ड्रिप लगा। कम से कम 3 घंटे मैं लेट पहुँची हूँ वहाँ पे, तो मेरे हॉस्पिटल में बीते। बस फिर ट्रैवल हमारा उनसे मिलके फिर हम निकल चुके थे। यो अच्छा गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस एक सैड न्यूज़ है। मम्मा ने थोड़े दिनों से खाना नहीं खाया था। मम्मा को अजीब गैस सी हो रही थी, तो उनको अजीब सा हो रहा था, तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको बुखार हो गया था, तो इसलिए उनको ड्रिप लगी है। ये मैं क्लिप में आपको ड्रिप वाली फ़ोटो दिखाता हूँ। तो आपने देख ली फ़ोटो, तो इसलिए हमारा चैलेंज टूट गया। इसलिए हम कुछ आपको क्लिप्स दिखाएंगे, आप उसी से प्लीज़ एंजॉय कर लेना। ओ गाइस, मम्मा सो रही है। वैसे तो मम्मा एक्टिंग कर रही है अब मुझे थोड़ा सा होश आया। ड्रिप लेके हम निकल चुके हैं। रात के 11 बज चुके हैं। हमें 3 घंटे का ट्रैवल करना है और हम आए थे। मैं कोई रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं कर पाई। जो रिकॉर्डिंग की बच्चों ने की है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा सारा चैलेंज धरा का धरा रह गया जो मैंने सोचा था। शुक्र है दादी ने जल्दी हीरा दे दिया था इस रास्ते में। बहुत अच्छा होता है। हम अपना बिस्तर ओढ़ के पड़े हैं गाड़ी के अंदर, ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आज आगे की सीट के मैं पीछे हूँ क्योंकि मैं लेट के जाऊँगी। जाते हुए मैं सारा सफ़र लेट के गई हूँ।